हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज अक्षय और आज आपको बड़ा ही वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि एक तो पिछले 2 महीनों से हमने जो ले रखी है कंसिस्टेंसी की, है ना, 2 महीने में मुश्किल से 1 या 2 लेसन हम लोगों ने डाले हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एज यू कैन सी अ लॉट इज हैपनिंग अराउंड मी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो आज भी हमें लगा क्योंकि गाना इतना अच्छा है और यू मस्ट नीड टू प्ले दिस सॉन्ग, इसलिए हम लोग कैसे जैसे करके आज एडजस्ट करेंगे। हो सकता है बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो ये लेसन, और हो सकता है कि कुछ ऐसा निकल के आए कि आप हमेशा बोलो कि सर अब ऐसा ही लेसन चाहिए। बात तो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाने का नाम है फिर और क्या चाहिए। आज मेरा साथ दे रहे हैं चिराग जी जो सिंगर हैं, ठीक है, और ये हैं ओम मिश्रा जी गिटार लिट वाले, तो इनका भी चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा भी चिराग लाइव के नाम से भी इंस्टाग्राम पे अभी तक यूट्यूब पे नहीं आए हैं, बट इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो हिम चिराग लाइव। चलिए मिलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस गाने को सीखना। गाने के इंट्रो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गाने का लेवल इंटरमीडिएट लेवल है, काफ़ी बार कॉर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो मैं सजेस्ट तो ये करूंगा कि आप प्रैक्टिस और बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि ये कॉर्ड्स आप प्ले कर पाएं, तो गाना और सुंदर और अच्छा साउंड करेगा। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे इसको इजी बनाने की। गाने का ओरिजिनल स्केल है ई मेजर, तो अगर हम जो कॉर्ड्स आज आपको बता रहे हैं आप सेकंड पे कैपो रखते हैं और फिर प्ले करेंगे तो आप ओरिजिनल स्केल पे ही प्ले करें, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अभी हम फर्स्ट पे कैपो रख रहे हैं, मतलब ओरिजिनल से एक स्टेप डाउन है हम लोग सिंगिंग पिच के हिसाब से। आप बिना कैपो के भी ये गाना बजा सकते हैं, तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा सिंगिंग करना, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, गाना सुनेंगे फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए। यहाँ पे हमने 4 कॉर्ड्स यूज किए। पहला कॉर्ड था डी मेजर कॉर्ड जो इस तरीके से प्ले होता है। आई थिंक ये वन ऑफ द इजी कॉर्ड्स है और आपको आता है। दूसरा जो कॉर्ड है वो है जी ओपन कॉर्ड, लेकिन उसका एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट हम लोग प्ले कर रहे हैं। टेक्निकली फिर इस कॉर्ड का नाम क्या होगा? जी ओवर डी। जी ओवर डी, इसको हम बोलते हैं जी ओवर डी। एक स्लैश कॉर्ड हुआ। इसमें आपको करना क्या है कि अपनी मिडिल फिंगर से आपने प्रेस किया 6 स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट, देन 5th स्ट्रिंग आपको म्यूट रखनी है, 4th स्ट्रिंग ओपन रहेगी। इंडेक्स फिंगर से आप 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग प्रेस करेंगे, रिंग फिंगर से आप 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट प्रेस करेंगे और 1st स्ट्रिंग भी म्यूट रहेगी। तो टेक्निकली हम सिर्फ 6 4 3 2 ये 4 स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे, ओके। तो थोड़ा डिफरेंट कॉर्ड है, इस गाने की टोन के हिसाब से परफेक्टली जाता है। आप चाहें तो नॉर्मल जी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड, यू नो दिस कॉर्ड ऑलरेडी। और लास्ट कॉर्ड होने वाला है A7 कॉर्ड, ए डोमिनेंट 7 कॉर्ड, जिसके लिए आपको नॉर्मल ए मेजर में से 3rd स्ट्रिंग को ओपन करना है, जो भी फिंगर्स आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये इंट्रो पार्ट है, सिंगल स्ट्रम करना है, कोई स्ट्रमिंग नहीं है। अब बात करते हैं इस गाने की कोरस की। अब इस गाने के कोरस की बात करते हैं। गाने के कोरस में देखा जाए तो 4 से 5 से 6 कॉर्ड्स हैं, बेसिकली 4 भी बोल दिया 5 बोल दिया, 6 कॉर्ड्स हैं टोटल और 4 वेरिएशंस हैं जो प्ले होंगे। तो एक बार हम वेरिएशन बाय वेरिएशन पहले बात कर लेते हैं। पहला जो सीक्वेंस है दैट इज गोइंग टू बी जी, देन ए मेजर, देन बी माइनर 7 एंड देन ई माइनर। अब यहाँ पे जो चारों कॉर्ड्स हैं उनको मैं एक बार जल्दी से आपको बताता हूँ। पहला कॉर्ड जी है जो आप जी ओपन लगा सकते हैं, लेकिन इस गाने की टोन के हिसाब से आपको एक डिफरेंट वेरिएशन लगाना है। फिर से आई एम सॉरी, दैट इज आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर से आपको प्रेस करना है 3rd फ्रेट ऑफ 6th स्ट्रिंग, 5th स्ट्रिंग को म्यूट रखना है, 4th स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 2nd स्ट्रिंग ओपन और 1st स्ट्रिंग को भी म्यूट रखना है। 1st स्ट्रिंग को म्यूट रखने के कई तरीके हैं, आप पाम से भी यूज कर सकते हैं या ये डेंजरस दिखने वाली शेप का भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, बट टेक्निकली जस्ट म्यूटिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी कॉर्ड इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। देन ई माइनर कॉर्ड आपको ऑलरेडी पता है, ए मेजर कॉर्ड आपको ऑलरेडी पता है। बी माइनर कॉर्ड अगर हम नॉर्मली प्ले करते हैं तो इस तरीके से प्ले करते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल बी माइनर कॉर्ड। विद बार अगर प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, और अगर इसी बार में से लिटिल फिंगर को फ्री कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा बी माइनर 7, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए आप ये कॉर्ड प्ले कर पाए। देन द नेक्स्ट सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस हुआ जी, देन ए, बी माइनर 7, देन ई माइनर। सेकंड में क्या होगा, पहले 3 कॉर्ड सेम रहने वाले, जी, ए, बी माइनर 7। अब लास्ट जो कॉर्ड है वो ई माइनर की जगह
F#7 कॉर्ड हो जाएगा। तो F#7 के लिए आपको पहले F# मेजर कॉर्ड पता होना चाहिए। बिना बार के ऐसा प्ले करते हैं, विद बार ऐसे प्ले करते हैं, बार में से लिटिल फिंगर हटा लेंगे तो ये बन जाएगा F#7 डोमिनेंट 7th कॉर्ड। ओके, तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट कॉर्ड। तो दो सेक्शंस हुए हैं अभी तक। पहला था G A B-7 E माइनर, दूसरा होगा G A B-7 एंड देन F#7। ओके, देन द थर्ड सेक्शन इज सेम एज द फर्स्ट वन। जो पहला था वो ही थर्ड होगा, ठीक है। और लास्ट जो सेक्शन है उसमें होगा G A और D। उसमें D जो है पूरे 4 बीट के लिए होगा। बाकी इन सब में अभी जो ऊपर सेक्शन देखे उनमें सब चीजें 2-2 बीट के लिए, ठीक है। अब एक बार रिदम की बात की जाए तो उससे पहले सुन लेते हैं, चलो ठीक है, चलिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो यहाँ पे अगर रिदम की बात की जाए तो शफल रिदम है। अगर आपने जीना जीना प्ले किया है, जीना जीना का इंट्रो जो होता है वो भी ऐसे ही शफल रिदम में है। सचिन जिगर जाने जाते हैं ऐसे रिदम के लिए। तो पहले स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो हर कॉर्ड 2-2 बीट के लिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्ले डाउन चक डाउन चक। कुछ ऐसा साउंड करेगा, डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक एंड, ठीक है। दूसरा होता है शफल, जो सही में गाने में सुनाई दे रहा है, वो कुछ ऐसा साउंड करेगा। दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आ रहा हो, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गाना काफी बार सुनना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से मैच हो पाएगा। तो स्ट्रमिंग के हिसाब से वी आर जस्ट डूइंग डाउन चक, लेकिन रिदमिक जो पैटर्न है वो हल्का सा शफल है गाने के हिसाब से। आप चाहें तो एक बार स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लाइक लिटरली यू कैन काउंट 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इसके साथ अगर आप गाएंगे भी तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ओरिजिनल गाने जैसा फील नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार गा के दिखाता हूँ। चिराग जैसा अच्छा तो नहीं गाऊंगा, बट ठीक है फिर भी। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं शुरुआत के लिए, बट धीरे धीरे यू हैव टू गियर अप एंड यू हैव टू गेट बेटर विद इट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसको हम ब्रिज का नाम दे रहे हैं। गाने के इस पार्ट को हमने नाम दिया है ब्रिज। हो सकता है ये टेक्निकली गलत हो, बट हमें ऐसा लगता है कि गाने का कोरस वही था जो हमने पिछला बताया। अब गाने का एक ये ब्रिज वाला पार्ट है, और सिंगिंग के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि सबसे हाई नोट्स यहीं लग रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कॉर्ड्स के हिसाब से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं इसमें भी, है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो सीक्वेंस यूज करेंगे वो होगा B-7 E माइनर G देन A मेजर, ये पहला हुआ, ठीक है। दूसरा जो वेरिएशन है उसमें सिंगल स्ट्रम होंगे। जैसे यहाँ पे तो ये 2-2 बीट के थे आई गेस, ठीक है, 4 बीट है, सब 4-4 बीट है, लाइक 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बाद वाला जो पार्ट है वहां पे सिंगल बीट है, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो अब हम इस पूरे पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हुआ B-7 E माइनर G और A, जिसमें पूरा हर कॉर्ड 4-4 बीट के लिए प्ले हुआ। दूसरा जो सीक्वेंस है वो है B-7 और A, जो हाफ के लिए प्ले होंगे, एंड देन E माइनर, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा G मेजर G माइनर एंड देन D, ठीक है। अब इसमें जो नए कॉर्ड्स आए हैं B-7 हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, G आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। G माइनर कॉर्ड एक नया कॉर्ड है, उसको प्ले करने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका है। आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर वही है जहां पे G नॉर्मल G मेजर के लिए रहती है, 5th स्ट्रिंग म्यूट रहेगी, 4th स्ट्रिंग ओपन रहेगी, और आपका 3rd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट आप प्रेस करेंगे रिंग फिंगर से। ऐसे ही 2nd स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट प्रेस करेंगे लिटिल फिंगर से, 1st स्ट्रिंग म्यूट रहेगी।
तो ये हो जाएगा हमारा जी माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, ये एक नया कॉर्ड है और इजी वर्जन है उस कॉर्ड का, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये आई थिंक और किसी लेसन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम यूज़ करते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब एक बार गा के देखते हैं ये गाना। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, एक बार फिर भी कोशिश करते हैं। सही, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहानिए जिंदगानिए, 100 बार जन्म लूं तो ही हमदम है, दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम ब्रिज के हिसाब से लेके चल रहे हैं, और जैसे कि शुरू वाला जो पार्ट है यहाँ पे 2-2 बीट 4-4 बीट का चल रहा है, नहीं लाइक 1 2 3 अब 2-2 बीट आएगा। ओके, तो ये वाला पार्ट है। प्लीज मेक श्योर पहले जाए सिंगल स्ट्रम करके प्रैक्टिस कीजिए, बट थोड़ा सा आपको रुक रुक के करना पड़ेगा क्योंकि ये वाले पार्ट में पिच काफी ऊंचा है। और अगर इसको लो गाएं तो एक बार देना, जिंदगानिए सुनहानिए, सांसों को मेरी बस तू ही दफा चाहिए। फिर बहुत लो जाएगा। चलो अब बात करते हैं गाने के पोस्ट कोरस की। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट कोरस की। इस पार्ट को हमने नाम दिया है पोस्ट कोरस, और इसको प्ले करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉर्ड चाहिए, डी, जी, जो जी हमने आपको बताया था वो वाला जी है, एंड ए मेजर। ठीक है, तो 3 कॉर्ड्स हैं और मेरे ख्याल से ज्यादातर 2-2 बीट्स 4-4 बीट्स ही चल रही हैं सब। इसमें थोड़ा अलग है। तू ही रे तू ही रे तू ही रे नीरी है, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नीरी है, तू मेरी मैं हूँ तेरा रांझा। तू ही रे तू ही रे तू ही रे नीरी है, तू ही रे तू ही रे तू ही रे नीरी है, तू मेरी मैं हूँ तेरा रांझा। ठीक है, तो बीट के हिसाब से कैसे रहा? 2 बार डी पूरा 4-4 बीट, एक बार काउंट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेकंड 1 2 3 4, थर्ड 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, आधा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो बीच में आधे आधे बीट के लिए एक बार जी और ए आएगा, बाकी पूरा 4-4 बीट चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट टेक्निकली देखा जाए तो सबसे इजी पार्ट लगा। गाने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई पार्ट नहीं है, सीधा आपको टुकड़ों में गाना है। तो ये रहा हमारा पोस्ट कोरस। अब बात करते हैं गाने की नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द वर्स ऑफ द सॉन्ग। और उसके लिए जो कॉर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, नया कॉर्ड कोई नहीं है, सिर्फ एक सीक्वेंस नया आएगा। तो सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो दिस सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्रॉम डी, नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी जी, सीक्वेंस का जो सेकंड कॉर्ड है, देन ई माइनर कॉर्ड, देन एफ शार्प 7 जो अभी हमने बात की थी शुरू में, एंड ए मेजर कॉर्ड एंड डी मेजर। अब बीट्स की अगर बात की जाए तो डी और जी पूरे 4-4 बीट के लिए आएंगे। उसके बाद ई माइनर, एफ शार्प 7 और ए, ये तीनों कॉर्ड 2-2 बीट के लिए। ठीक है, तो एक बार प्ले करके देखेंगे बिना गाए पहले, फिर एक बार गा के करते हैं। 1 2 3 गो, 1 2 3 4 जी, 1 2 3 4 ई माइनर, 1 2 एफ शार्प 7 ए एंड देन डी अगेन। ठीक है, अभी ओम ने जो है पिकिंग यूज की है, आप चाहे तो नॉर्मल स्ट्रमिंग, यहाँ पे हम अपना पूरा डाउन अप चक अप कर सकते हैं शायद, है ना, डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक, इस तरीके से ये स्ट्रमिंग पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। एक बार गाना गा के देख लेते हैं। जब तक तेरी नींद न टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा,
प्यारा तू सच मेरा सुनहार जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट वर्स जो कंसिडर करते मतलब कंटिन्यू करता है उसके बाद ब्रिज के साथ, एंड देन उसमें ब्रिज के बाद फिर से हम कोरस ला सकते हैं। ब्रिज वाला पार्ट था सुनहानिए, वो वाला पार्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये गाना हम लोगों ने कोशिश की है थोड़ा आज डिफरेंट तरीके से समझाने की। ज़्यादा बोला हो तो आई एम सो सॉरी। गिटार हाथ में होता है तो मैं इतना बोलता हूँ, तो बिना गिटार के तो और ज़्यादा बोला होगा वो। लेकिन बताइएगा हमें कि अभी अगले 15-20 दिन और थोड़ा ये रहने वाला है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि तब तक हम आप तक कुछ ना कुछ कंटेंट और सिखाने के लिए चीज़ें पहुंचा पाएँ। प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Don't forget the names. He is Om Mishra, Chirag, and I'm Akshay. We'll meet you soon. Take care, keep up the practice, keep up the patience.